अरे धिक्कार है ऐसे मनुष्य पर जो अपने माता पिता के परिचय को अपमान समझे। सूत पुत्र किसी राजकुमार के साथ स्पर्धा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मेरे सामर्थ्य का मेरी जाति से क्या संबंध है? पर्वतों को तोड़ने वाले जलप्रपात से कोई नहीं पूछता कि उसका स्रोत कहां है। उसकी शक्ति ही उसका परिचय। शिव के मस्तक पर चढ़ने वाले कमल पुष्प से कोई नहीं पूछता कि तुम कहां जन्मे हो। उसका सौंदर्य ही उसका गोत्र है। तो फिर मुझसे क्यों पूछते हैं आप? क्यों क्यों क्यों? सम्मान के लिए संघर्ष करे किंतु अधर्म का साथ ना दे। अपने अधिकार के लिए अवश्य लड़े किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। तात्पर्य ये अंगराज कि बड़े से बड़ा पर्वत भी छोटी सी नदी का मोह नहीं रखता। नदी को रोकने का प्रयत्न करने वाले पर्वत को टूटना पड़ता है। नदी पर अधिकार तो समुद्र का ही। आप समुद्र की शक्ति की बात कर रहे हैं या पर्वत की निर्बलता की? वासुदेव, मैं नदी की नियति की बात कर रहा हूं अंगराज। आपको जो दुख और अपमान मिले वो वास्तविक थे किंतु आप उन्हें अवसर बना लेते तो समाज का उद्धार होता और आपका कल्याण होता। आप जैसे शक्तिमान मनुष्य का आधार यदि अन्य शोषित और पीड़ित लोगों को मिल जाता तो कितने जीवन सुख से भर जाते। वास्तव में विद्या प्राप्त करने हेतु श्रम की तो आवश्यकता ही नहीं होती। केवल एकाग्रता और समर्पण पर्याप्त है। ज्ञान तो आत्मा का सहज गुण है और आप बुद्धिमान। आप ही बताइए, विद्या ग्रहण करते समय मन एकाग्र क्यों नहीं रहता? बस एक प्रश्न है वासुदेव, क्या मेरे सामर्थ्य का परिचय कभी भी नहीं हो पाएगा? जब आपके हाथ में धनुष नहीं, आपके रथ का पहिया भूमि में धंसा और आपको अपनी विद्या का विस्मरण हो गया, ऐसे अवसर का लाभ उठाकर आपका वध करना पड़ रहा है। क्या यही आपके सामर्थ्य का प्रमाण नहीं? रथ का चक्र भूमि से बाहर आ गया प्रिय अर्जुन, तो समय का चलन बदल जाएगा और मैं रथ का चक्र निकालने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। योद्धा हूं, अंतिम क्षण तक प्रयत्न करना कर्तव्य है मेरा। किंतु अब सूर्यास्त निकट है, भगवान सूर्य छिप जाए, इससे पहले वध कर दो मेरा। तुझे पाप का भाग्य दे दिया। जिस प्राथा के चार स्पर्श करने चाहिए थे हमें, शस्त्र से स्पर्श करने का दुस्साहस किया है। जो पूजा के योग्य था मैंने जीवन भर उसका अपमान किया। जो मस्तक पर धारण करने योग्य था उस रत्न को मैंने सदा ही चरणों के योग्य समझा।